All right, so today we are going to solve some problems from previously asked JEE exam. तो ये तब JEE तो नहीं था, but if I'm not wrong, it was called as AI EEE. तो ये 2005 का क्वेश्चन है. A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F equal to minus kx with k equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? तो सबसे पहले तो ये f इक्वल टू माइनस के एक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 12th में आपको ये लगने वाला है. अज्यूम हमारे पास एक वर्टिकल रिजिड सपोर्ट है, उस पे हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई है. आई शो स्प्रिंग हियर. देन देयर इज अ ब्लॉक of mass m which is connected to this string. ये है equilibrium position. Equilibrium position मतलब when the forces are balanced. And as I told you कि यहाँ पे जो है this is a spring. Okay, so this is a spring here. All right. So what happens? ये जो situation बताई है मैंने, this is when the block is at rest. इक्विलिब्रियम पे है. अब अगर हमने इस ब्लॉक को मूव किया, ओके, so just a minute. Okay, so now what we are doing is we are moving this block. हमने इस ब्लॉक को यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके मूव कर लिया. तो इन दैट केस क्या होगा, दैट दिस स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड समथिंग लाइक दिस, और डिस्प्लेसमेंट हो गया लेट अस से x. So the displacement of the block is x, right? अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट. तो हमारे पास एक ब्लॉक था जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है. स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है. तो पहली डायग्राम में यहाँ पे इन केस 1 इक्विलिब्रियम है, मतलब फोर्सेस आर बैलेंस, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक एम. दूसरे केस में आपने ब्लॉक को स्ट्रेच किया है, मतलब ब्लॉक को मूव किया है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x है. जब स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो आपको पता है, हमने इलास्टिसिटी सीखा है, तो स्प्रिंग में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पे जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग भी स्ट्रेच हुआ. तो स्ट्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से एक स्ट्रिंग में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है. वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है. डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन है, फोर्स टुवर्ड्स मीन है, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. तो फोर्स टर्न्स आउट टू बी माइनस के एक्स, where k is called as force constant और spring constant. तो फोर्स जो है यहाँ पे माइनस के एक्स है, k को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, और माइनस साइन इसके लिए आता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर. और ये इक्वेशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑसिलेशंस जब हम पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, तब हमको ये बहुत यूजफुल है ये फोर्स का इक्वेशन. सो एक्चुअली क्वेश्चन इज सिंपल. सिर्फ आपको फोर्स का इक्वेशन भी दिया है, आपको मास भी दिया है, आपको के भी दिया है, आपको एक्स भी दिया हुआ है, आपको पूछना है व्हाट इज एक्सेलरेशन. तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग बिकॉज यू नो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, है ना, और फोर्स है माइनस के एक्स अपॉन मास. अब आपको के की वैल्यू दी है 15, एक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. मास की वैल्यू 0.3 है, मतलब 3 × 10⁻⁻1 है.
1 जा 5 जा, तो ये आपके पास आ गया -5 इंटू 20 इज 100, और 10 पर -2 है ही, और 10 पर -1 नीचे का ऊपर जाएगा, तो ये 10 पर -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। तो क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली सिंपल था, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स का भी इक्वेशन देके रखा है आपको, k की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है, तो यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड यू सपोज टू जस्ट डू कैलकुलेशंस, इतना ही करना था हमको, राइट। सो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a player caught a cricket ball of mass 150 ग्राम, मतलब मास 150 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 150 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम आ जाएगा ये, मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। इफ द कैचिंग प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, तो आपको dt 0.1 सेकेंड दिया है। द फोर्स ऑफ द ब्लो exerted by the ball on the hands of player is, so if you have played cricket or any kind of game in which you catch a ball, तो जब भी बॉल आप पकड़ोगे तो बॉल विल exert a force on your hand, तो वही पूछा है यहाँ पे। so it is a simple question, तो F is equal to ma, और a होता है dv by dt, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। तो m dv by dt, मास आपको दिया है 150 ग्राम, मतलब 150 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम, dv इट इज सिंपल, dv कितना है 20, क्यों, क्योंकि बॉल जो है वो बेसिकली, देखो, द बॉल वाज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जब कैच करोगे तो बॉल रुक जाएगा, तो वेलोसिटी जो है फाइनल वो 0, इनिशियल 20, राइट। और dt, कैचिंग प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट किया, 0.1 सेकेंड में, तो dt भी दिया है, dv भी दिया है, मास भी दिया है, तो इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट वेरी सिंपल थिंग। तो ये आ गया आपके पास, ये एक 0 और ये एक 0, और नीचे, ठीक है, नीचे का बाद में देखते हैं, ऊपर 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -3 है, मतलब यू हैव बेसिकली 15 इंटू 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 2, और इंटू 10 पावर, ये नीचे का -1 जब ऊपर आएगा तो +1, मतलब 10 पावर -3 और +3 कैंसल, तो 30 न्यूटन का फोर्स आएगा, ऑप्शन नंबर भी आएगा। तो यहाँ पे भी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। You just need to know what is formula of force, it is m dv by dt, बस इतना ही पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards by applying a force by hand, तो सॉरी, मान लेते हैं ये हैंड है, सो दिस इज हैंड, मान लेते हैं दिस इज हैंड, इस पे एक बॉल है, so let me take a ball over here, so we have a ball over here on hand, okay, now this ball is thrown vertically upwards. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force considering g equal to 10 meter per second square। तो ये रियल लाइफ में आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपके हाथ में बॉल है, अगर बॉल को ऊपर फेंकना है तो थोड़ा सा हाथ भी ऊपर शिफ्ट होता है, राइट, तो हैंड आल्सो गोज अप। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ हैंड, और जब बॉल को मैं ऊपर थ्रो करने गया तो थोड़ा सा हैंड भी ऊपर शिफ्ट हुआ, और बॉल जो है वो 2 मीटर की फर्दर हाइट तक गया है। सो द थिंग इज दैट दिस हाइट ओवर हियर, दैट द बॉल जितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है फ्रॉम द हैंड इज 2 मीटर, और हैंड जितने से शिफ्ट हुआ है, दैट इज 0.2 मीटर, ओके। सो
this distance over here is 2 meter. This is final position of hand. तो फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है और ये हैंड शिफ्ट हुआ है 0.2 मीटर से, राइट। तो आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स हमने लगाया होगा, हैंड ने लगाया होगा, ये पूछा है। तो you need to understand few things. Let me just give some names to the position: A position, B position and C position. तो you must know कि at position C, मतलब बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाता है उसका। So at point C, velocity of the ball is zero. Also हमको क्या पता है, हमको पता है from equations of kinematics, v square equal to u square plus 2as। तो v तो जीरो है, u स्क्वायर और माइनस क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो -2gh, वेयर h इज दिस मैक्सिमम हाइट, 2 मीटर का जो मैक्सिमम हाइट है बॉल का। तो यहां से मुझे मिल जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मतलब u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो मुझे u मिल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी कब, मतलब जब बॉल बी पोजीशन पे था तब, when the ball was here, in that case u equal to under root of 2gh आया। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 मीटर है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 40, मतलब 2√10 आ जाएगा बेसिकली, राइट। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। नाउ हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड ये करना था हाउ मच इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब बॉडी इज गोइंग अप, अगर एक बॉडी अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है बॉडी, तो आप लिखोगे mg प्लस ए। डाउनवर्ड के लिए g माइनस ए और अपवर्ड के लिए g प्लस ए होता है। मास हमको दिया है 0.2 kg, यस। g हमको पता है 10, a मिल गया अगर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो a कैसे फाइंड करेंगे, अगेन विद द सेम थिंग। अब ये जो था ये हमने बॉल के लिए सॉल्व किया है ना, तो दिस इज फॉर बॉल, फॉर बॉल। सिमिलरली आप सेम फॉर हैंड भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो फोर्स जो है वो हैंड ने अप्लाई किया है। तो फॉर हैंड यू कैन यूज द सेम थिंग। आप बोलोगे कि हैंड के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हैंड के केस में। मेक अ लिंक, हमारे पास हैंड में बॉल था, ओके, बॉल रेस्ट पे था जब हैंड भी रेस्ट पे था। फिर हम जब बॉल को ऊपर फेंकना चाहते हैं तो हम पहले हैंड को वेलोसिटी देते हैं, राइट। तो हमने पहले हैंड को वेलोसिटी दी और वो हैंड का वेलोसिटी जो है बाद में बॉल को मिला और देन इट वेंट अप। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी पॉइंट पे जब बॉल रिलीज हुआ होगा तब हैंड का फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैंड मतलब एट पॉइंट बी इज नॉट जीरो। तो आप यूज करोगे वही इक्वेशन, आप बोलोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। हियर यू हैड, व्हाट यू हैड इज, और अब मुझे यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ये एट सी है, ये एट पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट रियली, ओके। तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट ए, ऐसा, राइट। फॉर हैंड इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ओके। तो यहां से आपको a मिल जाएगा, तो आपको मिल गया a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s, राइट। सो नाउ ये आपको मिल जाएगा vb, बट यू नो vb इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ub, है ना। vb और ub इक्वल है, ओके। vb एंड ub आर इक्वल, सो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया था 40 अपॉन 2s,
s क्या है हमारे पास, हैंड का s 0.2, तो 40/0.4 ये आपको मिल जाएगा वैल्यू, सॉल्व कर लो आप इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू whatever you get, it is just 100 I guess. So now you put this value of a here and you get the value of force, right? So I am repeating the approach of this question again. You need to make a proper link between what is happening. हाथ में बॉल था, बॉल को ऊपर थ्रो करना है तो पहले हाथ ऊपर जाता है, तो हाथ का इनिशियल वेलोसिटी 0 था। पॉइंट बी पे जब बॉल रिलीज हुआ, तो उस पॉइंट बी पे जब बॉल रिलीज हुआ था, तो वहां पे हैंड का वेलोसिटी कितना है ये बॉल के इनिशियल वेलोसिटी से मिल जाएगा, बिकॉज हैंड का वेलोसिटी एट पॉइंट बी और बॉल का वेलोसिटी एट पॉइंट बी दे विल बी इक्वल। तो ये हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमको क्वेश्चन में बोला है कि जब बॉल रिलीज हुआ है, राइट, तो बॉल रिलीज हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ रिलीज से 2 मीटर तक और ऊपर गया है बॉल, सो इट वेंट 2 मीटर फर्दर। तो हमारे पास h की वैल्यू थी, तो हम h की वैल्यू से हम लोगों ने व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल ub ये निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बट दिस वेलोसिटी हैज टू बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैंड। तो हमको वो मिल गया 2√10, मतलब वो आ गया हमारा 2√10 का स्क्वायर दैट इज 40। तो इससे हमको हैंड का एक्सेलेरेशन मिलेगा, बिकॉज यूजिंग द सेम इक्वेशन अगेन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से मिल जाएगा हमको। तो हमको मिल गया m, एंड m इज मास, मास इज 0.2, g इज 10, 10 प्लस 100, तो यह आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 110, तो दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 11 इंटू 2 22 न्यूटन। तो आपको फाइनल फोर्स मिल गया 22 न्यूटन का, राइट। तो क्वेश्चन वाज वेरी गुड एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड आल्सो, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, so here they are telling you two particles of mass m each are tied at the ends of a light string of length 2a। हमारे पास दो पार्टिकल्स है जिसका मास m है, each are tied at the end of a light string of length 2a। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 2a है। The whole system is kept on a frictionless horizontal surface। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों बॉल्स को एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, ओके, विद द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट सो दैट ईच मास इज एट अ डिस्टेंस a। तो जब वो टेबल पे रखे भी थे, इवन इन दैट केस दे वर लाइक हेल्ड टाइट सो दैट डिस्टेंस जो है सेंटर से a और a मेंटेन्ड रहेगा व्हेन दे आर केप्ट ऑन द टेबल, ओके। नाउ the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F. As a result, the particles move towards each other on the surface. The magnitude of the acceleration when the separation between them becomes 2x is। तो जब इन दोनों ये जो दो बॉल्स है और इनका जो सेंटर पॉइंट है, इस स्ट्रिंग से हम लोग यहाँ पे सेंटर से उस सिस्टम को ऊपर उठा रहे हैं, इट इज पुल्ड वर्टिकली अप। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा कुछ होगा हमारे पास, ओके, सो समथिंग लाइक दिस, और हमने यहां से उसको ऊपर उठाया है लाइक दिस, ओके। सो यू विल हैव this is the force F, here you had this point P, right? So what they are asking you is कि जब दोनों में सेपरेशन 2x होगा, मतलब this separation over here is 2x, मतलब basically the thing is, just a minute, yeah, it needs to be a little proper, so okay, so when the distance is 2x, मतलब ये आ गया आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस x। तो एट दिस पॉइंट
व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ओके, तो देखो जैसे आप इस दो ब्लॉक का सिस्टम है, दो बॉल्स का सिस्टम है, जैसे आप उसको सेंटर से ऊपर प्लग करोगे तो दोनों बॉल्स टुवर्ड्स ईच अदर मूव होने लगेंगे, राइट। सो व्हेन द डिस्टेंस इज 2x, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेंशन फोर्स, अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, लेट मी कॉल दिस एज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। जब मैं ए से पी की तरफ देखता हूं तो टेंशन मुझे अपवर्ड दिखता है, क्योंकि मैं जब ए से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा अपीयर होता है कि स्ट्रिंग पी पॉइंट पे बांधा हुआ है, लेकिन जब मैं पी से देखता हूं तो मुझे ऐसा अपीयर होता है कि स्ट्रिंग ए पॉइंट पे टाई किया हुआ है, तो ये टेंशन आ गया। सिमिलरली हियर बी से देख रहे हो तो यू विल रियलाइज, यू विल फील दैट द स्ट्रिंग इज टाइड एट पॉइंट पी। पी से देख रहे हो तो यू विल feel that the string is tied at point B. Okay, so what we can do is, ऐसा करते हैं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। तो इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद इस एंगल को मैं थीटा है ऐसा अज्यूम कर लेता हूं। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो टेंशन T के दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट। एक कंपोनेंट जाएगा यहां नीचे की तरफ, so you will have one component over here और एक कंपोनेंट ओवर हियर, राइट। सिमिलरली जो दूसरे साइड पे टेंशन है उसका भी ऐसा ही होगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा और एक कंपोनेंट उसका भी यहाँ नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो वेल बाय द वे ये कंपोनेंट है टी साइन थीटा इसका, और ये नीचे जो कंपोनेंट है वो टी कॉस थीटा है। सिमिलरली ये जो दूसरे साइड पे टेंशन था ये टी साइन थीटा आएगा और यहाँ पे ये टी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि दोनों मासेस सेम रस्सी से बांधे गए थे तो टेंशन दोनों साइड्स पे टी रहने वाला है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो व्हाट डू वी सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि टी साइन थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दे आर कैंसिलिंग आउट, और फोर्स F इज बैलेंस्ड बाय टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा। तो ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स है ये फोर्स को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। सो यू हैव F इक्वल टू 2t cos थीटा, राइट। सो यू हैव F इक्वल टू 2t cos थीटा। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, राइट। फोर्स अपॉन मास। ओके, तो नाउ जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू मिस आउट ऑन दिस देन क्वेश्चन नहीं समझेगा। तो इवन दो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इवन दो दे आर कैंसलिंग ईच अदर एज फार एज डायग्राम इज कंसर्न्ड, बट यहाँ पे जो ए पे जो बॉल है ना, ए बॉल को मूव करने के लिए, ए बॉल को मूव करने के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि पहले ये दोनों बॉल्स जो थे वो टेबल पे एट लार्जर डिस्टेंस रखे हुए थे, तो दे वर केप्ट समथिंग लाइक दिस। फिर हमने बीच में से रस्सी को ऊपर उठाया, रस्सी को ऊपर उठाया, राइट। तो डिस्टेंस जो है दोनों बॉल का वो कम हो रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा इस ब्लॉक को मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी, और ये टी साइन थीटा बी ब्लॉक को मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए, राइट। मतलब फोर्स विच इज कॉजिंग हॉरिजॉन्टल मोशन इज टी साइन थीटा फॉर ईच ब्लॉक, है ना। मैं एक और एक दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूं, तो टी साइन थीटा is that force which is causing these balls to move towards each other, so t sin theta by m, all right। तो well हमारे पास यहां से from this particular equation you have t equal to f upon 2 cos theta। तो ये जो
ये जो t है हमारे पास, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। f हमारे पास ये आएगा t की जगह पे f अपॉन 2 cos थीटा, और ये है sin थीटा बाय m। तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन 2m tan थीटा। ओके, तो ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन, राइट। बट फ्रॉम डायग्राम f by 2m tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो थीटा का अपोजिट साइड x है, लेकिन थीटा का जो एडजेसेंट मतलब हाइपोटेन्यूज जो आएगा इस केस में, दैट हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट a। ये a डिस्टेंस कैसे आया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो सेंटर से लेके ए बॉल तक मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ए है ना। उसके बाद मैंने इस सिस्टम को ऊपर प्लग किया, तो हमेशा ही बॉल का पोजीशन भले ही चेंज होगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो ए ही रहने वाला है। तो सेंटर से लेके बॉल तक, है ना, ये पी पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं वापस समझा देता हूं आपको। यहाँ पे ये ए पॉइंट लिया है, ये बी पॉइंट लिया है। हम जैसे पी पॉइंट से स्ट्रिंग को ऊपर उठा रहे हैं, मतलब हम पी पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये मासेस जो हैं दे आर कमिंग क्लोजर। ओके, तो ये पी से ए डिस्टेंस तो स्मॉल ए ही रहने वाला है, पी से बी डिस्टेंस तो स्मॉल ए ही रहने वाला है, राइट। तो you should know that this particular distance in diagram which I am showing is a। ये समझना पड़ेगा आपको, right, and this is a good level question, तो of course you should understand this। अब ये a है, adjacent side, देखो tan theta is opposite side upon hypotenuse, तो हमारे पास tan theta आ गया x upon a, opposite side upon hypotenuse। तो f upon 2m x, but a is nothing but hypotenuse। तो hypotenuse को कैसे लिखते हो आप, इजी है ना। hypotenuse क्या आएगा, दिस, मतलब दो साइड से बनता है डेफिनेटली। तो यू हैव टू सॉल्व दिस। सॉरी, tan थीटा इज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बिकॉज बोल कुछ रहा हूँ और लिख कुछ रहा हूँ। सो tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, मतलब बेसिकली एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। रियली सॉरी फॉर दिस। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो दिस इज एडजेसेंट साइड विच इज y, राइट। तो यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज यहाँ पे। तो अपोजिट साइड इज x अपॉन एडजेसेंट साइड इज y। तो आपको ये मिल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो if you apply Pythagoras theorem, you have a square equal to x square plus y square, तो you have y square equal to a square minus x square, तो you have y equal to under root of a square minus x square, मैंने वो यहाँ पे लिखा है। तो you have acceleration as f by 2m x upon under root of a square minus x square। ऐसा है क्या, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, so I'm going to repeat this question all over again because it is an important question, very important question। तो क्वेश्चन में what is given to you, you have two balls, something like this, which are separated by a distance of 2a। sorry, तो ये हो गया मिड पॉइंट P, ये डिस्टेंस हो गया a, ये डिस्टेंस हो गया a। मैं इसको फिलहाल a नाम देता हूं, इसको b नाम देता हूं। अब क्या है दैट जब मैं इसको P पॉइंट से ऊपर उठाता हूं विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स, तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट पॉइंट P इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि दीज टू बॉल्स
they start moving towards each other. So what is going to happen is, हमारे पास यहाँ एक बॉल था, तो ये बॉल और ए बॉल they start coming towards each other. Okay, so these two balls they start coming towards each other. ऐसा कुछ होगा when you are pulling this from the center. तो आपने इसको जब सेंटर से उठाया तो ऐसा सिनेरियो बन रहा है हमारे पास, right? Now first of all I should specify a few things here कि even though these balls are changing their horizontal distance, but इन दो balls का P point से जो distance है, उस P point से इन दोनों balls का distance is always going to be equal to A. तो ये जो distance है ये A और ये A ही रहने वाला है, ये P point था। और अब हमने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स वाज समथिंग लाइक दिस हियर इन द vertically upward direction. Okay, so now they are asking you what is the acceleration of the blocks when they are at a distance of 2x from each other. तो इसका मतलब what I am doing is something like this. So I know it is not looking really symmetric, but ठीक है, अब तो सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, राइट? सो इट्स ओके, समटाइम्स इट डजंट रियली लुक सिमेट्रिक. ओके, सो नाउ इट इज मोर और लेस सिमेट्रिक. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज लेट अस से y. अब टेंशन की बात कर रहे थे हम लोग, ये एक फोर्स था F, यहाँ पे टेंशन था T स्ट्रिंग में, यहाँ पे टेंशन था T स्ट्रिंग में, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा. अब टेंशन T जो है उसके मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट यहाँ गया और एक कंपोनेंट यहाँ पे आया, राइट? और सिमिलरली जो दूसरे साइड पे टेंशन है उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे है और दूसरा कंपोनेंट उसका भी नीचे है. Okay, so what you have overall, this is T sin theta because this angle was theta and this here is T cos theta. Similarly ये आपका आया T sin theta और यहाँ पे नीचे आया T cos theta. तो from diagram what you see is this force is 2T cos theta F, जो बीच में फोर्स लगाया हमने, इसका मतलब T आ गया आपके पास F अपॉन 2 cos थीटा. गुड. नाउ हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन? ये बॉल्स का एक्सेलरेशन. व्हेन दिस बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर मतलब T sin थीटा, दिस इज मूविंग A बॉल हियर एंड दिस T sin थीटा इज मूविंग दिस बॉल हियर. तो दोनों बॉल का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों बॉल के ड्राइविंग फोर्सेस जो है वो दोनों T sin थीटा है. तो मैं एक्सेलरेशन लिखते वक्त I will say it is T sin theta force which is causing motion upon mass. ओके, तो T हमने निकाल के रखा है F अपॉन 2 cos थीटा और ये आपका आ गया sin थीटा बाय m, मतलब आपको मिल गया F अपॉन 2m sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा. बट tan थीटा फ्रॉम डायग्राम, tan थीटा टर्न्स आउट टू बी sin अपॉन cos ही है, तो sin आपको पता होगा है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा, तो ये x बाय y आएगा. बट फ्रॉम डायग्राम यू हैव a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. देयरफॉर आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन 2m x upon y which is a square minus x square का root. So you see you have this in option number B. So this is how you are supposed to solve this particular question. All right, next question. A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. If the lift moves downward with an acceleration of 5,
द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंसेस। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट के सीलिंग पे एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक पॉइंटर होता है बेसिकली, आई टेल यू, और नीचे एक हैंगर होता है। सो अंदर एक स्केल होती है और एक पॉइंटर होता है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। तो जैसे आप इस पे कोई वेट लगा दोगे ना, जैसे यहाँ पे उन्होंने बैग को हैंग कर दिया है, तो अगर बैग हैंग होगा तो वो अंदर स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग नीचे मूव होगा, मतलब ये जो पॉइंटर है और इस पे स्केल होती है, तो दिस स्केल गिव्स यू रीडिंग ऑफ हाउ मच इज द वेट। सिंपल इंस्ट्रूमेंट है बहुत। सो यू हैव अ स्प्रिंग एंड देयर इज अ स्केल एंड देयर इज अ पॉइंटर। तो जैसे आपने कुछ मास लगा दिया, उस पर वेट लगा दिया, तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, मतलब वो स्केल मूव होता है। तो स्केल मूव होता है तो पॉइंटर, यूजिंग दैट पॉइंटर यू कैन मेजर व्हाट इज द वेट, राइट। अब जब स्टेशनरी था, हाँ, लिफ्ट जब स्टेशनरी था, तो 49 न्यूटन स्प्रिंग का रीडिंग है। अब जब लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एक्सेलेरेशन ए, व्हाट विल बी द रीडिंग? मैंने आपको बताया था, इफ द बॉडी इज मूविंग डाउन, तो फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है, मतलब फोर्स है बेसिकली। तो एम जी माइनस ए, क्योंकि व्हेन द सिस्टम इज गोइंग डाउन यू ऑलवेज राइट जी माइनस ए, राइट। और एम कैसे निकालोगे? बहुत इजी है आपको। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट, मतलब रियल वेट की बात की थी। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, तो हमको जो 49 न्यूटन मिल रहा है वो एम जी की वैल्यू है ना, वेट है वो। जैसे आप एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए, तो उसने जो भी रीडिंग दिखाया आपको, राइट, ओके, दैट इज योर वेट। तो सेम यहाँ पे है, तो आपको यहाँ से m मिल जाएगा 49/g, और ये m आप यहाँ डालोगे 49/g, g माइनस a, मतलब ये आपको मिल जाएगा, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो 49/g इंटू जी माइनस 49/g इंटू ए, कैंसल कैंसल, तो ये आपको मिल गया 49 माइनस 49/g की वैल्यू 9.8 होती है, ए की वैल्यू 5 है, राइट। So this is nothing but, so what you can do is 49 minus 49/98, 10 पावर माइनस 1 को ऊपर भेज दिया तो +1 हो गया, तो ये आ गया 1 जा 2 जा 1 जा 25 जा, 49 माइनस 25 इज 24 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर भी आएगा। तो यहाँ पे से आपको पता होना चाहिए था, व्हेनेवर द सिस्टम गोज डाउन यू ऑलवेज राइट एम जी माइनस ए, ओके। तो 24 न्यूटन आपको रीडिंग मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज एपरेंट वेट बेसिकली, और वही हमको पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इस केस में। ऑलराइट, सो we are good and we'll stop here for today. More questions in the next session.